छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शक काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं और उनके शेयर छलांग लगाएंगे या नहीं, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। रवि सर, सुनीता चौधरी जी का सवाल है। इन्होंने आरवीएनएल के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, 1800 शेयर हैं इनके पास, 19 रुपये 54 पैसे के। वाओ। इरकॉन सर 1700 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 44 रुपये 23 पैसे के। और IRFC लिए हुए हैं इन्होंने 3023 रुपये 30 पैसे के। सर सुनीता मैम, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि स्टूडियो में आप आएँ, क्योंकि आपने कल भी ऐसा ही सवाल पूछा था कि आपने शायद सुजलॉन और SJVN कुछ इस तरह के आपके कुछ शेयर्स थे, लॉयड इंजीनियरिंग का था, कुछ मुझे ध्यान आ रहा है, जो आपने बहुत ही 1-1, 2-2 रुपये पर सर इन्होंने शेयर लिए हुए हैं और ये शायद कोविड टाइम से ही इन्वेस्टेड हैं। ये तो मल्टी बैगर रिटर्न सर, ये तो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को हरा रही है मैम। तो इनका सवाल लेना भी ज़रूरी है सर, क्या करें इन तीनों काउंटर्स पर? देखिए, मल्टी बैगर स्टोरी कैसे बनती है वो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैडम। और आप इस समय जो पूरे रेलवे काउंटर पे ही आपको व्यू दे देता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके माध्यम से बहुत से लोग रेलवे काउंटर पे फंसे होंगे। देखिए क्या है कि पीरियड कितना है, वो वर्स पीरियड कितना चलेगा, वो कहीं ना कहीं से अब थोड़ा सा रुकता हुआ सा नज़र आ रहा है। और इसीलिए मैंने थोड़ी स्टडीज़ भी यहाँ पर ज़्यादा फोकस करी, क्योंकि रेलवे पे अब आरवीएनएल की बात करें तो 600 भी था और आज 476 रुपये चल रहा है। तो बहुत से लोग फंसे भी हैं, बहुत से लोगों ने प्रॉफिट सही टाइम पे नहीं बुक किया। देखिए, लालच एक अलग सीमा है, लेकिन हमेशा 100 रुपये इन्वेस्ट करिए। जब भी 100 रुपये इन्वेस्ट करिए और जब भी रेट ऊपर आ जाते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, तो 30% मुनाफा जरूर, यानी कि 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, 30 रुपये बाहर निकाल लिया, फिर मार्केट पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखी है, स्टॉक बहुत करेक्ट हो गया तो दोबारा एंट्री करने का मौका रखिए, लॉन्ग टर्म गाड़ी को चलने दीजिए। फिलहाल अभी आरवीएनएल की बात करें तो देखिए, अभी आरवीएनएल 450 460 के आसपास कंसोलिडेट करता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है तो वापस से 650 का ट्रेंड दिखाएगा। IRFC 145 140 ये लेवल पर वापस से बाय बनता है, रिस्क यहाँ पर काफ़ी कम है, अपसाइड टारगेट पे 200 रुपये जाता हुआ फिर नजर आएगा। तीसरा स्टॉक इरकॉन की बात करी। देखिए, इरकॉन तो चली 220 पे रहा है, ऑलरेडी जो पे 280 वाला था वो गिर करके 220 पे आ चुका है और फंडामेंटल पे बहुत बड़ा कुछ खास अब चेंज नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि 200 के नीचे लेवल्स जा पाना थोड़ा मुश्किल है। और ये लेवल ऐसे नहीं जहाँ पर आप स्टॉक को एग्जिट करके बाहर निकल जाइए, क्योंकि कंपनी है, ग्रोथ है, PSUs है। तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। 280 की सवारी के लिए उन लेवल्स पर आता है तो वापस से एक बार को रीस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, पोर्टफोलियो में कुछ अगर चेंज करना हुआ, नहीं तो सुनीता जी की तरह होल्ड करिए, फिर कुछ साल बाद हम भी सरप्राइज होंगे, आप भी सरप्राइज होंगे रिटर्न के बेसिस पे। बिल्कुल। तो मैम, आपके थ्रू हमने रेलवे काउंटर्स को ही काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। अक्षय गुप्ता जी का सवाल है सर, टाटा मोटर्स पे क्या कर रहे हैं? देखिए, टाटा मोटर्स पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेने की क्षमता रखिए, एक बार 850 आने दीजिए। बार बार पहले भी बताया है मैंने, तो यहाँ पर जो अभी सेंटीमेंट है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 850 के लेवल आ सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर आपने पहले खरीदा है बुक कर लीजिए। गिरावट का ट्रेंड तो यहाँ पर बन रहा है, बढ़त के संकेत काफ़ी कम है। जी, हमारे एक दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं, विवेक जी, रवि जी, यू आर डैशिंग स्टार्स ऑफ दिस मार्केट। सर जी, JK लक्ष्मी सीमेंट 890 पर लिए हुए इन्होंने, व्यू 6 मंथ्स है, कब मेरे लेवल पर आएगा, प्लीज़ हेल्प। JK लक्ष्मी बता रहे? जी सर, JK लक्ष्मी सीमेंट। देखिए, किस लेवल पर लिया है, मैं सॉरी मिस कर गया। 890 सर। 890। देखिए, अच्छा स्टॉक लीजिए, कहाँ JK लक्ष्मी में लेके बैठे हुए हैं, चेंज कर लीजिए। ज़्यादा है तो इसकी जगह पे JK ही अच्छा लग रहा था तो JK टायर कर लेते, सीमेंट क्यों किया? और सीमेंट करना था तो फिर आपको अंबुजा सीमेंट अपने अदानी ब्रदर्स पे यहाँ पर जो है वो फाइट लगानी चाहिए थी। फिलहाल स्विच कर लीजिए यहाँ पर अंबुजा सीमेंट पे। सियाराम मीना जी का सवाल है, उषा मार्टिन के सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 396 रुपये के, एग्जिट करें या होल्ड करें? कितने पे लिया है इन्होंने? 396 सर। बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो 410 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और चलने दीजिए। 475 के पास करिएगा, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो 70% प्रॉफिट काट लेता। जी, एक हमारे दर्शक हैं नीरज उपाध्याय जी, ये पूछ रहे हैं LIC हाउसिंग के सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 636 के भाव से, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, आपको विवेक जी मैं बताऊं तो जब LIC का IPO आया था और उस टाइम पे जब सब लोगों को LIC से प्यार बढ़ा था तो मैंने कहा था कि LIC हाउसिंग ले लो। उस समय LIC हाउसिंग चल रहा था 300 रुपये का।
अब आप समझिएगा स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि LIC तो वहाँ से कुछ नहीं चला, लेकिन ये स्टॉक एक तरीके से देखा जाए तो डबल के पास पहुँच चुका है। बिल्कुल। तो सर प्रॉफिट बुक करते रहा करो, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना अच्छी बात है, प्यार रखो LIC से, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा। जी। मोना बत्रा जी का सवाल है, बजाज ऑटो और अल्ट्राटेक सीमेंट सर किन लेवल्स पर इनको बाय कर सकते हैं? देखिए फिलहाल बजाज ऑटो तो अभी बाय करने लायक नहीं है जब तक कि 9,500 के लेवल नहीं आते। 3,000 पॉइंट के करेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर बजाज स्टोरी ओवर होती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए। दूसरा कौन सा स्टॉक था सर? इनका दूसरा सवाल था अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए इस समय अगर सीमेंट सेक्टर में अगर जाते हैं तो फिलहाल थोड़ा सा आप भी जान रहे हैं कि इस समय मौसम क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है, थोड़ी सीमेंट की डिमांड कम है, लेकिन आगे निकल कर देखने को मिल सकती। तो बने रहिए, वापस से 12,300 12,500 के लेवल आएंगे। एक हमारे दर्शक हैं रियाजत अली जी, ये सऊदी अरब से पूछ रहे हैं सवाल। थैंक यू सर। इनका सवाल है, आई हैव 100 शेयर ऑफ श्नाइडर इलेक्ट्रिक, 823 रुपये के लिए हुए इन्होंने सर, और सालासा टेक्नो लिए हुए इन्होंने 1000 शेयर 19 रुपये 84 पैसे के। 6 मंथ्स का व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए दोनों ही स्टॉक अभी अच्छे हैं, फिलहाल होल्ड करके रखिए, लेकिन सालासार में ध्यान रखिएगा कि जब भी एक बार को 25-26 रुपये आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी होल्ड करके रखिए, थोड़ा लंबा चलने दीजिए, लेकिन दोबारा इन कचड़े स्टॉक्स में कूदने की कोशिश मत करिएगा। बिल्कुल। कुछ और स्मॉल जो बैंक्स हैं सर, इनके नतीजे भी अगले एक हफ्ते में आने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसमें महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक, साउथ बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, अगले 10 से 15 दिन में इनके नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वीक काफ़ी इनमें से बैंक्स के नतीजे हैं सर। क्या लग रहा है महाराष्ट्र बैंक? जल्दी से मैं पूछता चलता हूँ एक एक बैंक पर। महाराष्ट्र बैंक क्या करें सर? देखिए फिलहाल तो मैं आपको एक के बजाय मैं ज़्यादा पे स्टोरी कर बता देता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे पता है विवेक भाई आप छोड़ोगे नहीं कोई भी स्टॉक है बैंकिंग काउंटर ही रह गया। तो देखिए इस समय आपको कुछ बैंक्स बताता हूँ, छोटे बैंक बताता हूँ, पहले प्राइस से ही कंपैरिजन करते हैं। छोटे बैंक का मतलब है, मैं बात कर लेता हूँ, नोट कर लीजिए सब लोग पेन पेपर लेके। सेंट्रल बैंक, PSB, यूको बैंक। सेंट्रल बैंक चल रहा है 56 रुपये, PSB चल रहा है 52 रुपये, यूको बैंक चल रहा है 45 रुपये, IND बैंक चल रहा है 44 रुपये, उज्जीवन फाइनेंस चल रहा है 40 रुपये, धन लक्ष्मी बैंक 35 रुपये, साउथ इंडियन 23 रुपये, और येस बैंक को भी ले ही लेते हैं 20-21 रुपये चल रहा है। सर ये सब ना यहीं पर अभी खड़े रहेंगे आने वाले 6 महीने 3 महीने तक, ना तो गिरेंगे और ना बहुत बढ़ेंगे, लेकिन आपका पैसा मार्केट में जो अभी ये जो रिस्क खड़ा है ना उससे ओवर होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ करेक्शन के संकेत नहीं है। येस बैंक 17 रुपये के आसपास तक आ सकता है, लेकिन उन लेवल्स पर वापस एंट्री के संकेत बनेंगे। जहाँ तक बात आपने कही थी महाराष्ट्र बैंक की, देखिए महाराष्ट्र बैंक भी उसी तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेसिव अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर अगले 2-3 हफ्ते के लिए देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक रेंज में रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ उतार या चढ़ाव नहीं आएगा। तो 1 मिनट पोर्टफोलियो से उसको टिक करके भूल जाइए, थोड़े दिन बाद देखते हैं, लगभग 3 वीक के बाद। बिल्कुल सर। लेकिन सर बाकी बैंक, साउथ बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, मैंने इन सभी बैंकों को बताया जिनके मैंने नाम लिए थे, ये सभी अभी साइडवेज जोन में रहेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं है, इसीलिए मैंने कहा चाहे आप PSB पे हो या फिर आप यूको बैंक हो, IND बैंक हो, धनलक्ष्मी बैंक हो, साउथ इंडियन बैंक हो, ये सब अपने बॉटम पे चल रहे हैं। बढ़ने का भी नहीं है, घटने का भी नहीं है। 3 हफ्ते तक के बाद रिव्यू करने की ज़रूरत है, जब कुछ लेवल्स यहाँ पर मूव होते हुए नजर आएंगे। तो अभी उसको पकने का मौका दीजिए। फल खरीद के लाते हैं, पकने में टाइम लगता है, कई बार ऐसा होता है कच्चे ही तोड़ के ला देते हैं। तो ये वही स्टॉक्स है जो कि इस समय कंसोलिडेशन यानी नो ट्रेड जोन में चल रहे हैं। तो वेट एंड वॉच। बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच करना है। दीप कोटक जी का सवाल है सर, L&T फाइनेंस और सफायर फूड्स पर बाय कर सकते हैं क्या? देखिए फिलहाल तो L&T फाइनेंस क्यों बाय करेंगे सर, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर बाय का जम नहीं रहा है। और दूसरा आपने बताया फूड पे अगर जाते हैं, ना दोनों स्टॉक्स अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, अवॉइड रखिए। बिल्कुल। राजेश सिंह नेगी जी का सवाल है JSW इंफ्रा पर सर, 346 के रेट के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं और रेलटेल के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए JSW इंफ्रा की जगह मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपने ले रखा है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 350 और 75 तक के टारगेट जाएंगे, लेकिन जब हमने IRB इंफ्रा और GMR की नाम ले ही लिए तो इनको भी फ्रेश अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा ले लीजिए। बड़े अच्छे लेवल्स पर चल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा है। और लेकिन फिर से बोलता हूँ 3 मंथ
3 वीक नहीं बोल रहा हूँ, 3 महीने, यानी कि कौन सा महीना चल रहा है, ये चल रहा है अक्टूबर। तो आपको दिसंबर तक के लिए दिवाली के पटाखे खरीदने के पैसे चाहिए, तो इस पे बने रहिए। बिल्कुल। देवेंद्र सिंह जी का सवाल है टेक्स मैको रेल पर। सर कुछ शेयर लिए हुए इन्होंने 242 के, लॉन्ग टर्म पर व्यू जानना चाहते हैं। देखिए वैसे तो मैंने रेल को सारा ही कवर कर लिया था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से टेक्स रेल और टेक्स इंफ्रा ये 2 छोड़ दिए थे, तो इन पे भी ले लेते हैं। देखिए टेक्स रेल की बात कर लेता हूँ, 193 चल रहा है, 180 के नीचे नहीं है, 230 रुपये 35 रुपये वापस आ जाएगा, एवरेज करने का मौका है। 190 और 185 के पास एवरेज कर लीजिए। टेक्स इंफ्रा की बात कर ले, 116 रुपये चल रहा है। यार 100 रुपये तो ऐसे ही आप वेस्ट कर देते हो, कई बार आप कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा जाते हो, स्टॉक खा जाओ, वापस 140-45 मिल जाएगा, तो आपको प्रॉफिट अच्छा आएगा, रिस्क कम है। 100 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए, बाय करिए फ्रेश में। जी, दर्शकों के लास्ट सवाल में लेते हैं। चंद्र जी का सवाल है, लंदन से पूछ रहे हैं, काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं हमारे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इनको 12% प्रॉफिट दे रहा है सर, और अपसाइड बाकी है या प्रॉफिट बुक कर लें, ये पूछ रहे हैं। देखिए अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपकी जगह होता तो 60% यहाँ पर एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेता, और वापस इस पे चढ़ता जब 120 की सवारी आती, और मैक्सिमम कितना जा सकता है 155 पे, वैसे भी थोड़ा थक जाएगा। तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना है, 70% जरूर बुक कर लीजिए, थोड़ा स्टॉक पड़ा रहने दीजिए, जिससे कि नज़र बनी रहेगी, दोबारा एंट्री करने के लिए भी याद रहेगा।